नई दिल्ली की नई कप्तान का ऐलान। जेमिमा रॉड्रिग्स, विमेंस क्रिकेट का बहुत निराला चेहरा। जेमी पर जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली कैपिटल्स के पहले खिताब का टारगेट पूरा करें। ये वही टीम है जिसने 3 के तीनों सीजन टॉप पर फिनिश किया, लेकिन तीनों बार खिताब से चूक गई। पहले और पिछले सीजन में मुंबई से हारी। पिछले साल आरसीबी ने ट्रॉफी का ख्वाब तोड़ दिया। अब नई कप्तान जेमिमा के साथ मजबूती से कदम बढ़ाने को तैयार है ये टीम। ऑक्शन से पहले इन्होंने अपने टॉप परफॉर्मर्स और प्रॉमिसिंग स्टार्स को रिटेन किया। जेमिमा रॉड्रिग्स के साथ ओपनर शेफाली वर्मा, ऑस्ट्रेलियन एनाबेल सदरलैंड, साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर मैरीजान काप और युवा निकी प्रसाद को रिटेन करने के बाद ऑक्शन में उतरा दिल्ली मैनेजमेंट। हालांकि हर बार फाइनल में पहुंचाने वाली कप्तान मैग लेनिंग को नहीं रोक पाई नई दिल्ली। ऑक्शन टेबल पर पूरा जोर लगाया, लेकिन बिडिंग वॉर में यूपी वॉरियर्स ने मारी बाजी। एक टॉप ऑर्डर एक्सपीरियंस्ड बैटर और कैप्टन गया तो क्या हुआ। दिल्ली ने साउथ अफ्रीका की कप्तान और दिग्गज बैटर लॉर वुल्फार्ट को अपने साथ जोड़ लिया है। 3 सीजन तक गुजरात जायंट्स का हिस्सा रही वुल्फार्ट आईसीसी विमेंस टी20 बैटर रैंकिंग में नंबर 5 पर है और हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप 2025 की टॉप स्कोरर थी ये साउथ अफ्रीकन। टॉप ऑर्डर में शेफाली वर्मा के साथ लॉरा वुल्फार्ट का नाम सुनकर ही किसी भी बॉलिंग लाइनअप के पसीने छूट जाएं। I think in Laura we've got a tremendous player who can fill in those shoes. Not only was she the highest run scorer in the recent World Cup, but she's also someone who's got leadership ability as well. So I think she'll be a great addition to the dressing room. I would say a good replacement for Meg Lanning to start off. 1.1 steal, I would say, with the current form she's in. Venues being D.Y. Patil and Vadodara, it will suit Laura Wolfart's game very well. Laura Wolfart एक बहुत ही स्मार्ट बाई है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। उनको शेफाली वर्मा के साथ एक बहुत ही स्टेबल, एक ऐसा बैटर चाहिए था जो अनुभव प्रदान करे पूरी टीम को भी और शेफाली वर्मा को भी लेकर अपने साथ बढ़े। और लॉरा वॉल्वर्ट के पास कप्तानी करने का भी अनुभव है। उनका करंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू लेकर आती हैं अपनी टीम के लिए। I'm not too sure if she is going to lead, but in terms of her leadership qualities and the batter that she is, they will definitely would love to have her in the playing 11. जेमी के कप्तान बनने से एक्साइटिंग टाइम्स अहेड रहेगा यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और मुझे लगता है कि ये मैच्योरिटी का समय आ गया है अब WPL में भी कि आप इंडियन प्लेयर्स को अब कप्तान बनाना शुरू कर दें। और जेमी ने कई शानदार स्किल्स दिखाए हैं एज ए कैप्टन, एज ए लीडर। उन्होंने जब स्टेट लेवल पर कप्तानी की है, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। और मुझे लगता है और मुझे उम्मीद है कि उनके कप्तान बनने से उनके खेल में और ज़्यादा निखार आ जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा यूथफुल एनर्जी भी टीम में प्रदान करती हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार चॉइस रहेंगी जेमी एक कप्तान के रूप में दिल्ली कैपिटल्स के लिए। इसके अलावा एनाबेल सदरलैंड और मारीजान काप जैसी धाकड़ ऑलराउंडर दिल्ली कैपिटल्स के बैलेंस को बेहतर बनाती हैं। युवा निकी प्रसाद पर भी निगाहें होंगी। पिछले सीजन ज्यादा मौके तो नहीं मिले, लेकिन मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है इस युवा बैटर पर, तभी तो इन्हें ऑक्शन से पहले रिटेन किया गया। दिल्ली ने शिनेल हेनरी के रूप में भी एक डिस्ट्रक्टिव बैटर को अपने साथ जोड़ा है। WPL में जॉइंट फास्टेस्ट 50 लगाने वाली शिनेल 1,30,00,000 में दिल्ली का हिस्सा बनी। दिल्ली के लिए फिनिशर का रोल निभा सकती हैं ये कैरिबियन क्रिकेटर। शिनेल हेनरी एक बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है, एक ऑलराउंडर है। उनके पास वो पावर है जो पिछले साल उन्होंने दिखाया है और मोर देन रिलायबल बॉलर भी हैं। सीम अप बॉलिंग वो कर सकती हैं, मिडल ओवर्स में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसे भी ऑलराउंडर्स अगर आपकी टीम में आ जाएं तो उसका फ़ायदा मिलता है। तो जो जिस दाम पे उनको लिया गया है, मेरे ख्याल में ये उचित रहा है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। यंग शेफाली वर्मा के नाम से मशहूर हो रही सिर्फ 16 साल की दिया यादव पर भी सभी की नजरें होंगी। बात बॉलिंग की हो तो इस ऑक्शन में अपने स्पिन डिपार्टमेंट को खासा मजबूत किया है दिल्ली ने। भारत के वनडे वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन की 2 बेहद अहम स्पिनर्स स्नेह राणा और श्रीचरणी दोनों अब कैपिटल्स के साथ हैं। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की स्टार परफॉर्मर रही श्रीचरणी हालांकि पिछले सीजन 55 लाख रुपए में दिल्ली के साथ थी, लेकिन वर्ल्ड कप में उनकी टॉप नॉच परफॉर्मेंस ने ऑक्शन में उन्हें तगड़ा इंक्रीमेंट दिलाया। श्रीचरणी को बैक कर रही थी दिल्ली कैपिटल्स, उनको रिटेन कर नहीं पाए, पर उनको पता था कि श्रीचरणी का वैल्यू लगेगा इस बार ऑक्शन में और वो तैयार थे श्रीचरणी को खरीदने के लिए। और उन्होंने सही बोली लगाई है यहाँ पर श्रीचरणी के लिए,
कि श्री चरनी ने जो फॉर्म दिखाया है वो एक एक्साइटिंग टैलेंट है। बहुत कुछ उन्होंने वो टेबल पर लेकर आती हैं। वो उनका नाम एक ऑलराउंडर के रूप में आता है। वो अपने टीम के लिए, स्टेट टीम के लिए रन भी बना सकती हैं। तो मुझे लगता है कि श्री चरनी का रोल बहुत ज़्यादा अहम रहेगा इस साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए। The skill set that she brings in with, you know, someone who can spin the ball, someone who gets that extra bounce, is tall and also bowls in that mid-80s, which is not very regular in women's cricket if you see. दिल्ली के पास दिग्गज टॉप ऑर्डर बैटर्स, धांसू ऑलराउंडर्स और शानदार स्पिनर्स तो हैं, लेकिन इंडियन पेस बॉलर के रूप में उनके पास सिर्फ एक नाम है, नंदनी शर्मा। ऐसे में पेस डिपार्टमेंट में टीम विदेशी खिलाड़ियों पर ज्यादा निर्भर है। ओवरऑल बेहद मजबूत नजर आती है दिल्ली कैपिटल्स। With Sutherland, Cap, Henry, and then with Charney, Sneh, and then you have Shefali, you have Nikki, all who can come in with the ball. I think we'll have more than 6 bowling options, and we have a very deep batting order. So yeah, I think it's looking good. We've reached 3 finals. It's time we go one step further. We have to. It's about time. लगातार 3 साल से फाइनलिस्ट का टैग लेकर घूम रही ये टीम क्या इस साल फाइनली चैंपियन बन पाएगी?